में भी पाकिस्तान ने बिल्कुल भी इस चीज को इनिशिएट नहीं किया था। ये सारा कुछ वो है जो जवाबी तौर पर पाकिस्तान को करना पड़ा, और जवाब भी ऐसा दिया है कि बहुत करारा दिया। बिल्कुल जवाब दे दिया, करारा दे दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके मीडिया को सांप सूख गया और अब ये टाइम है कि हमारा जो मीडिया है वो चढ़ दौड़े। तो हम अपने नाज़रीन को मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे हैं। मुरीद के से भी हमारे साथ मौजूद हैं, भावलपुर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन हमारे साथ मौजूद हैं, भावलपुर से मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, मुरीद के से। हम वहाँ का जो वहाँ के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनका जो जोशो जज्बा है वो किरण हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त भी, रात के इस पहर भी किस हद तक जो है वो पहुँच चुका है। नुकसान होता क्या है? नुकसान नहीं होता है, सिर्फ अज़्म होता है, सिर्फ जज्बा होता है। मोहसिन खालिद, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं ये सारी की सारी सिचुएशन के ऊपर, और कोशिश करेंगे एहसन मोहसिन आप दोनों की तरफ हम आए, मुरीद के और जनाब बहावलपुर से बराह रास्त समा वो मकामात कि जिनके ऊपर भारत ने हमला किया, और भारत की ये शर्मिंदगी, ये पसपाई जरा लोगों के अज़्म से भी देखिए कि किस तरह से साबित होती है। मोहसिन आप हमें बताइए, मुरीद के में नारे कितने बुलंद हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अपना बुज़दिल भारत जो है हमला करने के बाद एक तरफ तो पाक एयरफोर्स और पाक फोर्स से जलीलो हुआर हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो लोग हैं वो यहाँ पे अब बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यहाँ पे उनको पुरअज़म है, नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों को कहा गया कि वो यहाँ से नकल मकानी कर जाए खतरे के पेश नज़र, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने नकल मकानी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनको किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है, वो अपने घरों में ही रहेंगे, अपने इलाकों में ही रहेंगे, अपने मोहल्लों में ही रहेंगे, और इस वक्त जो है लोग यहां से नकल मकानी करने को तैयार नहीं हैं। 3 धमाकों की आवाज सुनी गई तो उसके बाद लोग बड़ी तादाद में जो है जमा हुए, रेस्क्यू अदारे यहां पे पहुंचे, रेस्क्यू टीमों की जानिब से लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल जख्मियों को मुंतकिल किया गया। 2 अफराद की शहीद होने की भी इतलात यहां पे है, लेकिन जो नौजवान है वो बड़ी तादाद में जीटी रोड गुजरांवाला पर और मुरीद के करीब जो है वो पहुंचे हैं, और यहाँ पे जो है नारेबाजी की जा रही है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और जो उनको बार बार कहा जा रहा है नकल मकानी करने का, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम इसी इलाके में रहेंगे। बुज़दिल भारत की जानिब से हमला किया गया तो तालीमी दरसगाह पे किया गया, मस्जिद पे किया गया, नहत्ते लोगों पे किया गया, खवातीन पे किया गया, बुजुर्गों बच्चों पे हमला किया गया, लेकिन लोग जो है, कौम जो है वो यकजा हो चुकी है, नारेबाजी कर रही है, यहाँ पे मौजूद है, और उनका कहना है कि वो पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेगी और बुज़दिल भारत को जो है शिकस्त देगी। जी भावलपुर का रुख करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर मौजूद हैं। ऐसा आप बताइएगा, हम सुन रहे हैं पीछे मुरीद के में या भावलपुर में जो है वो मिली नगमे हैं, और साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, पूरा वतन, पूरी कौम इस वक्त जो है वो जाग रही है, अपनी अफवाज को ये बता रही है कि हम उनके साथ खड़े हैं। जी यकीनन पाकिस्तान की आवाम का जो जज्बा है वो तो उसे तो कोई भी मात दे नहीं सकता, और जब से ये जो है बुज़दिल भारत की जानिब से ये एडवेंचर करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद से अब तक जो है आवाम है वो सड़कों पर भी निकली है। जो हॉस्पिटल है यहाँ पर बड़ी तादाद में जो भावलपुर के शहरी है वो यहाँ पर आए, और बहुत से शहरी ऐसे थे जो अपने जो है वो खून के एहतियात देने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और उन्होंने अपने खून के एहतियात दिए हैं कि अगर कोई ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा होता है या कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। यहाँ पर अभी भी जो है बड़ी तादाद में शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर वो शाना बशाना एक ही पैगाम दे रहे हैं कि पाक फौज के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े हैं। एहसन साथ रहे, एहसन अंसारी हमारे साथ रहे, मोहसिन खालिद हमारे साथ रहे। भारत की नापाक जिसारत, पाकिस्तान का दंदान शिकस्त जवाब। पाक फौज ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 तैयारे मार गिराए दुश्मन के, एक ड्रोन इसमें शामिल है। भारत के राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल हो गए, एक तैयारा भटिंडा, दूसरा खनूर, तीसरा एवांती पूरा में तबाह किया गया। पाक फौज ने हरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन भी मार गिराया। पाक फौज का मिसाइल स्ट्राइक दुश्मन की दोदनियाल चेक पोस्ट उड़ा के रख दी। पाक फौज ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया, रेजा कर दिया, धुआं कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की टंडा चेक पोस्ट तबाह कर दी। भारतीय फौजी चेक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए, 50 भारतीय फौजी चेक पोस्ट से छोड़कर भागे। और आपको ये भी बता दें, जोली पोस्ट हो, बडोरी सेक्टर में भी भारतीय फौजी भाग खड़े हुए। पीर काटी सेक्टर, यहाँ से भी यही खबरें आई, दुश्मन आया तो टिका नहीं, भाग गया। हमने बात की कि पाकिस्तान ने भारत के 3 तैयारे यानी कि हैट्रिक मुकम्मल की, लेकिन ये हैट्रिक नहीं, ये पंजा लग गया है।
आपको बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। एक नहीं, दो नहीं, हैट्रिक नहीं, बल्कि ये पंजा मारा है। ये 5 उंगलियों की जो चपेट पड़ती है, जो थप्पड़ पड़ता है मुंह पर, वो रसीद किया है कि 5 तैयारे उसके मार गिराए हैं। जिसने नापाक जसारत की, अपने बुरे आज़ाइम लेकर इस पाक धरती की जानिब अपना मुंह किया, रुख किया और ऐसी सोच भी लाई, उसका जवाब इस अंदाज से दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तैयारे मार गिराए हैं। वज़ीर दिफा की जानिब से बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू के दौरान इस बात की तस्दीक की गई है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। एक तैयारा भटिंडा, दूसरा अखनौर, तीसरा एवारंतीपुरा में गिरा है। और ये तैयारे ही नहीं बल्कि भारत का ड्रोन भी मार गिराया, जिसको बरनाला सेक्टर में मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं। हर महाज पर शिकस्त दे रहे हैं, हर महाज पर जवाब दे रहे हैं, हर सरहद की, हर बॉर्डर की उस जगह पर जवाब दे रहे हैं जहां जहां से दुश्मन ने घुसने की कोशिश की, मैली आंख से देखने की कोशिश की, जहां जहां से अपने नापाक अज़ाइम लेकर धरती की तरफ रुख किया, उसका रुख वापस नहीं मोड़ा गया, वहीं पर उसका मुंह तोड़ा गया। जनाब, पहल भारत ने की और अब रोना भी भारत को आ रहा है। और क्यों नहीं आए? 1, 2, 3, 4, 5 पूरी 5 जसारतें पाकिस्तान ने दंदन शिकन जवाब दिया है भारत को। भारत के राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल होके रह गए। पाक फौज ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। वजीर दिफा ने बताया, एक तैयारा भटिंडा, दूसरा अखनूर, तीसरा एवंतीपुरा में तबाह किया। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन भी मार गिराया, परख्चे उड़ा दिए, सामान्य मनाजिर भी दिखाए। पाक फौज का मिसाइल स्ट्राइक दुश्मन की दोदनियाल चेक पोस्ट उड़ा के रख दी। पाक फौज ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया। ये सब कुछ जो जमीन पर हुआ, हम वापस आपको फजाओं में लेकर जाते हैं। जो पाकिस्तान की फजाओं में आने की कोशिश करेगा नापाक इरादे के साथ, पाकिस्तान उसको पलट कर जवाब देगा, धुआं धुआं कर देगा, रेजा रेजा कर देगा, परख्चे उड़ा देगा। भारत की नापाक जसारत, पाकिस्तान ने दांत तोड़ देने वाला जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। भारत के राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल। पाक फौज ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। वजीर दिफा ने कंफर्म किया जब उन्होंने गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुज़दिल भारत ने अपनी फजाई हुदूद से पाकिस्तान के मासूम अवाम पर हमला किया, उधार अभी चुकाएंगे, अभी बाकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। समा से जब उन्होंने गुफ्तगू की थी तब भी यही कहा था कि अभी और भी बहुत सारी बड़ी खबरें आनी है, जरा मामला थोड़े कंफर्मेशन तक पहुंचे। पाकिस्तान हवा में मार गिराएगा, हवा में बात नहीं करेगा, पूरे सबूत के साथ आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा भारत का कचरा हो रहा है। ये सारे के सारे जो भारत के डिवाइसेज हैं, जो उनके तैयारे हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान की फजाओं तक भेजने की जसारत की थी, कोशिश की थी, या फिर यूं कहिए कि हिमाकत की थी, अब भारत को इसका अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा। पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर मैली आंख डालने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने इनके फौजियों को, इनकी अफवाज की चीजों को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उठा के फेंका है। कोई किसी रद्दी के टुकड़े को क्या फेंकेगा? जो पाकिस्तान ने इनके तैयारों का हाल किया है, जो पाकिस्तान ने इनके फौजी नुमा लोगों का हाल किया है, वो वर्दी बूटों में आए और फिर भाग खड़े हुए, उनसे ठहरा ना जा सका। आए क्यों थे? पता नहीं था इतनी ही मार पड़ेगी या शायद इससे ज्यादा। जब इतना डरते हो तो पाकिस्तान पर हमला करते क्यों हो? अपने बिलों से निकलते क्यों हो? मोदी सरकार ने अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, अब अपने तैयारों की धूल उठती देख रहा है।